हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल क्लास LKG सब्जेक्ट हिंदी। आज हमारा क्वेश्चन है व्यंजन वर्ण पर गोला बनाओ। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में स्वर और व्यंजन बनाना सीखे थे। अब हमें इस चित्र में व्यंजन पर गोला बनाना है। अब हमारा पहला वर्ण है क। क देखो बच्चों, यह स्वर है या व्यंजन है? तो यह व्यंजन है। इस पर हमें गोला बनाना है क्योंकि यह व्यंजन है। हमें व्यंजन ही ढूंढकर इस चित्र में से गोला बनाना है। अब नेक्स्ट है हमारा व्यंजन ग। तो हमें इस ग पर गोला बनाना है। नेक्स्ट व्यंजन आएगा हमारा च। च पर भी हम गोला बनाएंगे क्योंकि बच्चों यह च हमने व्यंजन में पढ़ा है। यह व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। अब हमारा अगला वर्ण है अ। अ पर बच्चों हम गोला नहीं बनाएंगे क्योंकि यह स्वर है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे झ। झ बच्चों यह वर्ण व्यंजन है, इसलिए हम इस पर गोला बनाएंगे। अब इसके बाद री। अब री यह स्वर है या व्यंजन बच्चों? यह स्वर है, इसलिए हम इस पर गोला नहीं बनाएंगे। इसके जस्ट नीचे ई। ई यह भी स्वर है, इसलिए हम इस पर गोला नहीं बनाएंगे। बच्चों व्यंजन पर ही हमें गोला बनाना है, इसलिए हमें अब यह म है तो म व्यंजन है, इसलिए हम इस वर्ण पर गोला बनाएंगे। ठीक बच्चों। अब हमारा अगला वर्ण है ओ। क्या है बच्चों यह? ओ। ओ स्वर है या व्यंजन? तो यह स्वर है, इसलिए हम इस पर गोला नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा ह। ह क्या है बच्चों? व्यंजन, इसलिए हमें इस पर गोला बनाना है। इस तरीके से आपको भी अपनी कॉपी में चित्र बनाकर व्यंजन पर गोला बनाना है। अब यह श, क्षत्रिय का। तो श यह स्वर है या व्यंजन? बच्चों आपको मालूम होगा, हमने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। तो श क्षत्रिय का स्वर है या व्यंजन? तो व्यंजन है, इसलिए हमें इस पर गोला बनाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। अब नेक्स्ट है वर्ण हमारा उ। उ स्वर है या व्यंजन? तो यह स्वर है। उ यह स्वर है, इसलिए हम इस पर गोला नहीं बनाएंगे। और यह एड़ी का यह भी स्वर है, इसलिए हम इस पर भी गोला नहीं बनाएंगे। बच्चों जिस व्यंजन है उस वर्ण पर हमने सभी पर ये इस तरीके से हमने गोला बनाए हैं, है ना बच्चों? किस तरीके से बनाना है देखो, मैं बना के बता रही हूँ आपको। और व्यंजन पर ही हमें गोला बनाना है, स्वर पर नहीं। ठीक बच्चों। और जिस पर गोला नहीं बनाया है वह स्वर है। बच्चों अब आपको भी इसी तरीके से अभ्यास करना है, स्वर और व्यंजन की पहचान बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समान अक्षर को मिलाओ। बच्चों यहाँ जो वर्ण बने हुए हैं और उसी के जस्ट सामने भी यानी वर्ण बने हुए हैं, हमें अक्षर से अक्षर को मिलाना है। अब पहला अक्षर है क। अब हमें सामने देखना है क कहाँ बना हुआ है। तो देखो बच्चों यह क बना हुआ है, तो हमें क से क को मिलाना है इस तरीके से। अब दूसरा है हमारा ज। अब ज हमको देखना है सामने कहाँ ज बना हुआ है। तो देखो बच्चों यह ज बना हुआ है, आप सभी को बच्चों दिख रहा है। तो हमें ज से ज को मिलाना है। यहाँ से हमें पेंसिल चलाकर ज के यहाँ लाकर
रोकना है इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा द। अब द सामने देखना है हमें, द कहाँ बना हुआ है बच्चों, यह देखो ऊपर की साइड बना हुआ है। तो हमें इस द से पेंसिल चलाते हुए ऊपर की ओर इस तरीके से हमें द से द को मिलाना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ण फ। अब फ हमें सामने देखना है, फ कहाँ बना हुआ है। तो देखो बच्चों, यह फ बना हुआ है। हमें इसी तरीके से फ से पेंसिल चलाते हुए इस फ तक हमें लाकर पेंसिल को रोकना है। ल से ल को मिलाना है। समान अक्षर हमें देखकर मिलाना है, इसलिए ल से ल को हमें पेंसिल चलाते हुए बनाना है। अब नेक्स्ट है हमारा स। देखो बच्चों, स कहाँ बना हुआ है, ये नीचे साइड में बना हुआ है स। हमें स से पेंसिल चलाते हुए इस स तक लाकर छोड़ना है। ठीक बच्चों। अब ज्ञ, ज्ञ से ज्ञ को मिलाना है। अब बच्चों, यह ज्ञ बना हुआ है, इस ज्ञ से पेंसिल चलाते हुए हमें ऊपर की ओर यह ज्ञ तक लाना है। ठीक बच्चों, यह समान अक्षर हमारे मिल चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है खाली स्थान भरो। यह हमें व्यंजन हमने बनाना सीखे थे। अब हमने जो अक्षर बना रखे हैं और बीच में अक्षर नहीं बना रखे, वर्ण नहीं बना रखे हैं, उसमें हमें फिल करना है, भरना है। क के बाद कौन सा व्यंजन आता है, ख। तो हमें यह खाली बॉक्स में ख बनाना है इस तरीके से, ख। ख के बाद नेक्स्ट वर्ण है ग। ग के बाद कौन सा वर्ण आएगा बच्चों, घ। तो हमने घ नहीं बनाया है, यहाँ हमें फिल करना है घ इस तरीके से। अब यह हमारी पूरी लाइन फिल हो गई है, क ख ग घ ण। अब ण के बाद कौन सी लाइन आएगी बच्चों, उसमें हमको पहला अक्षर फिल करना है, भरना है। तो हम बनाएंगे यहाँ च की लाइन आएगी। इस तरीके से हमें च बनाना है, च छ ज। अब यहाँ कौन सा वर्ण आएगा बच्चों, झ। हमें यहाँ झ बनाना है, इस तरीके से हमें झ बनाना है और पूरी लाइन हमें फिल करना है। नेक्स्ट हमारा आएगा ट। ठ हमने नहीं बनाया है बच्चों, इसलिए हमें यहाँ ठ बनाना है। आपको भी बच्चों यह इस तरीके से बोल बोल कर, सोच समझ कर अगला वर्ण कौन सा आएगा वह हमें बनाना है। ट ठ ड। ड के बाद कौन सा वर्ण आएगा बच्चों, आपको मालूम है, ढ। इस तरीके से हमें यहाँ ढ बनाना है, ट ठ ड ढ ण। अब नेक्स्ट लाइन है हमारी त। त के बाद कौन सा वर्ण आता है, थ। हम यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे, इस तरीके से हमें थ बनाना है। त थ द। द के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ध। हमें यहाँ इस तरीके से ध बनाना है, त थ द ध न। अब यह प है, प के पहले कौन सा वर्ण आता है, प के पहले कौन सा वर्ण आएगा, प। तो हमें यहाँ कौन सा वर्ण बनाना है, प। प फ। फ के बाद कौन सा वर्ण आएगा बच्चों, आपको मालूम है, ब। फ के बाद ब।
इस तरीके से प फ ब भ। अब भ के बाद कौन सा वर्ण आएगा? म। हमें यहाँ म बनाना है, इस तरीके से हमें म बनाना है। यह अपनी पूरी लाइन फिल हो गई बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा य। य के बाद कौन सा वर्ण आएगा? र। हमें यहाँ र बनाना है। य र ल। ल के बाद आपको मालूम है बच्चों व आएगा। यहाँ कौन सा आएगा? व। य र ल व श। श। श के बाद कौन सा वर्ण आएगा? स। इस तरीके से स। ह। ह के बाद श क्षत्रिय का, हमें यहाँ श बनाना है, इस तरीके से श त्र। त्र के बाद ज्ञ। यह बच्चों हमारे खाली स्थान पूरे हो चुके हैं क से ज्ञ तक। बच्चों आपको भी इसी तरीके से अभ्यास करना है और इसे अपनी कॉपी में नोट करना है और इसकी पिक व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। ठीक बच्चों? ओके, थैंक यू।